दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पॉलिटिशियन के बारे में कि कैसे एक पॉलिटिशियन स्कैम करके अपने आप को तो आगे बढ़ा रहा है और आपको फेल कर दे रहा है। क्यों? चाहे वो केजरीवाल हो, मोदी जी हो या पप्पू हो, यानी राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, तीनों में से कोई भी हो, बट ऐसा हो रहा है। कैसे वो गरीबों के माइंड के साथ खेलते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोग खेलते हैं फ्री देके, जैसे केजरीवाल देते हैं फ्री, ये फ्री, बिजली फ्री, चावल फ्री, हॉस्पिटल्स फ्री, एनीथिंग फ्री देते हैं ना कि फ्री में होगा, फ्री में होगा, फ्री में होगा। कौन दिया? केजरीवाल। सेकंड आते हैं हमारे मोदी जी। बीजेपी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि वो हिंदू मुस्लिम पे बात करता है। हिंदू मुस्लिम इनका सबसे बड़ा टॉपिक होता है। ठीक है, देखना हर किसी का एजेंडा और टारगेट अलग अलग होता है। मतलब कांग्रेस का क्या टारगेट है बताओ? कांग्रेस का क्या टारगेट है? कांग्रेस किसके बारे में बात करता है? कांग्रेस किसको सपोर्ट करता है? कांग्रेस सपोर्ट करता है माय फ्रेंड, ये भी फ्री में बांटना चाहता है कि हम ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, हम ये कर देंगे, हम आपको कर्ज मुक्त कर देंगे, आपका कर्जा फ्री कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। बोलता है ना कि आपका जितना भी लोन है वो हम पटा देंगे। क्या इससे इंडिया 5 ट्रिलियन पे पहुंचेगा? क्या इंडिया 5 ट्रिलियन पे ये सब के जरिए पहुंचेगा कि सब कुछ फ्री में देने के बाद? क्या ऐसा संभव है? नहीं है। मैं बताता हूं आपको कि क्या कारण है जिसके वजह से ये माइंड के साथ खेलते हैं। एंटी न्यू में ना तो राहुल गांधी से, ना मोदी जी से, ना केजरीवाल जी से, मैं किसी से नहीं हूं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कैसे माइंड के साथ खेलते हैं और किन लोगों के साथ खेलते हैं। इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, यानी कि जो रिच है वो इसके साथ खेल नहीं पाते, क्योंकि रिच आदमी हमेशा पॉलिटिशियन के साथ खेलता है। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे कोई भी हो, गेम हमेशा वो इनके साथ खेला करते हैं, ये तो श्योर है। ठीक है, क्यों खेलते हैं? क्योंकि ये पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हैं उनको चुनाव लड़ने में। किसी भी अभी आ रहा है ना, 2 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है, इसमें क्या कितने खर्चे होंगे पता है? करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं माय फ्रेंड एक इलेक्शन को जीतने के लिए। क्यों इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं? क्योंकि पावर चाहिए, और जो पावर में होता है ना उसके पास पैसे बहुत होते हैं। जो पावर में होता है वो पैसे कमा लेता है। सपोज एक पॉलिटिशियन, मान लो अभी बीजेपी का कोई नेता है, वो किसी कंस्ट्रक्टर को काम दिया कि तुमको ये पुल बनाना है, रोड बनाने हैं, या एनीथिंग एल्स, कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पे काम करना हो, तो उसको क्या पूरा पैसा मिलता है। अगर उसको 50 करोड़ या 500 करोड़ का ठेका लेगा ना, तो उसमें 50 करोड़ पहले नेताओं के पॉकेट में होता है, बाकी फिर ऊपर जाता है। तो सबसे बड़ा गेम तो यहां पर होता है। दूसरा गेम होता है कि क्या किसी रिच मुस्लिम को, किसी रिच हिंदू को कभी लड़वा पाए हैं? कभी नहीं। हमेशा ये गरीबों के मानसिकता के साथ खेलते हैं। माय फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर भारत में हिंदुओं को अपना अस्तित्व बनाना है तो सबसे पहले उनको अमीर बनना पड़ेगा। सबसे पहले अमीर बनना पड़ेगा। यदि मुस्लिमों को अपने आप को भारत में स्ट्रांग करना है ताकि वो भारत देश में रह के भारत के नियम कानून के हिसाब से चल सकें, तो उनको भी अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना पड़ेगा। क्योंकि गरीबी के साथ किसी भी धर्म को या किसी भी संस्था को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए उसको फाइनेंस की जरूरत पड़ता है मेरे फ्रेंड। आज मंदिर का कंस्ट्रक्शन कराने के लिए दान पुण्य करने का जरूरत पड़ता है। हर मंदिर में दान पेटी होता है, वहां पर बिल बुक होता है जहां पर दान कलेक्ट किया जाता है। क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है ताकि जितना ज्यादा आप अपने धर्म के प्रति काम कर पाओगे, उतना ज्यादा आपका धर्म स्ट्रांग बनेगा और आप अपने धर्म को आगे बढ़ा पाओगे, उसका प्रचार प्रसार कर पाओगे और उसको अपने आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी तक मेंटेन कर पाओगे, चला पाओगे। अगर आप अमीर नहीं बनते हो, पूरा इंडिया में अगर मान लो हिंदू गरीब हो गए, तो कैसे चलेगा? किस बेस पे चलाओगे आप भारत को? किस बेस पे चलाओगे? सिर्फ कह के कि मैं हिंदू हूं, मैं भी एक हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं। मैं आपको बता देता हूं कि अगर कि आपको भारत में किसी भी
स्तर पे आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपका स्तर फाइनेंशियल स्तर होगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि जिस दिन आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे आपको दुनिया का कोई ताकत हरा नहीं सकता है। जिस देश के पास पैसा सबसे ज्यादा होता है वो देश हमेशा दूसरों देश से सबसे ज्यादा रिच होता है और सबसे ज्यादा युद्ध में भी जीतता है, लड़ाई में भी जीतता है। आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, अपने मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाना है, आपको जो भी आगे बढ़ाना हो जीवन में, सबसे पहले आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, जो कि ये गवर्नमेंट कभी नहीं कर सकता। गवर्नमेंट का टारगेट क्या होता है? फ्री देना। किसी को 500 रुपए बिजली बिल माफ करके उसको तुम कितना बड़ा आदमी बना दोगे? 600 रुपए किसी का बिजली बिल माफ करके उसको कितना बड़ा आदमी बना दोगे? कर सकते हो क्या? पानी बिल माफ कर दो, 200 रुपए, 50 रुपए। हर घर में कितने लोग बीमार पड़ते हैं जिनका महीने का खर्चा 10,000, 15,000, 20,000 पड़ता होगा? उतना बड़ा बीमारी नहीं होता माय फ्रेंड। बट गवर्नमेंट क्या है? ये फ्री दे दूंगा, वो फ्री दे दूंगा, सब कुछ फ्री दे दूंगा। सब कुछ फ्री दे के पॉलिटिक्स तुम तो जीत लिए, लेकिन उसको दिए क्या? उसको क्या आपने बिजनेस सिखाया? क्या उसको आपने पैसे कमाना सिखाया? अगर आप स्किल्स पे काम नहीं करोगे और खास करके वो स्किल जहां पर वो पैसे बना सके, तो भारत देश तरक्की नहीं कर सकता हमारे फ्रेंड। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो आज भारत सबसे ज्यादा है, स्ट्रांग है, पूरी दुनिया में हमारा वाहवाही हो रहा है, हम हर वो काम को कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने स्पेंड करना सीखा ना। हमने जो भी कुछ किया है वहां पर हमने स्पेंडिंग किया है, हमने बाहर से हथियार खरीदा है जिससे हम स्ट्रांग हुए हैं। हम बाहर अपने देश से ज्यादातर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, अपने देश की चीजों को ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं, जिससे हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है, जिससे हमारे पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं और हम स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। आज हमको सारा देश हमारा रिस्पेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे करके स्ट्रांग बन रहे हैं, अमीर बन रहे हैं। तो अमीर कौन बन रहा है? देश कैसे अमीर बनता है? देश अमीर तब बनता है जब हम पैसे वाले बनते हैं। जिस दिन हम पैसे वाले बनेंगे और हम कोई ऐसा काम करेंगे जहां से हम ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाएंगे, अगर देश की सारी 125 करोड़ आबादी जितने भी लोग हैं, अगर हर कोई करोड़पति बन जाएगा तो भारत देश पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 देश बन जाएगा। तो क्या यह पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है, कि 125 करोड़ में सब होना है, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना। हमारा गवर्नमेंट अगर चाहे हर किसी को शिक्षा स्टार्टिंग से दे कि उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे बनना है, उसको पैसे ज्यादा कैसे कमाने हैं, कैसे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है, कैसे कोई बिजनेस कर सकता है, कैसे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कैसे सीख सकता है, अगर सब कुछ सिखाया जाए तो पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड, इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं इस देश में एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि मुझे कितना एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन का है या पॉलिटिक्स का कितना एक्सपीरियंस है, बट मुझे इतना कुछ पता है माय डियर फ्रेंड कि जो गेम ये पॉलिटिशियन खेलते हैं ना, उस गेम का शिकार हमेशा गरीब जनता होता है। अमीर आदमी कभी उसका शिकार नहीं होता माय डियर फ्रेंड, कभी नहीं होता। आज तक कोई भी अमीर आदमी कभी भी किसी पॉलिटिशियन का शिकार नहीं होता है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। उसका कारण इसलिए क्योंकि वो अपने काम में बिजी होता है। कितने अमीर आदमी को जानते होंगे आप जो नारा लगाने जाते हैं, इन पॉलिटिशियन के पीछे पीछे घूमने जाते हैं? बताओ मेरे को आप कितने पॉलिटिशियन को जानते हो? कितने आम जनता को जानते हो जो किसी नेता के आगे पीछे घूम रहे हो? हजारों, करोड़ों, लाखों। बट अमीर आदमी कभी भी इन नेताओं के आगे पीछे नहीं घूमता मेरे फ्रेंड, क्योंकि उसका फोकस होता ही नहीं है कि वो किसी नेता के आगे पीछे घूमे। उसको पता है कि अगर उसके पास पैसे होंगे, अगर वो पैसे कमाने में सक्षम है, तो नेता भी उसका ही सपोर्ट करेगा और हर कोई उसका ही सपोर्ट करेगा। मैं नहीं कहता कि आप इनलीगल काम करो, मैं नहीं कहता हूं कि कोई ऐसा काम करो जहां से सिर्फ पैसे बनते हो। ऐसा काम करो जिसमें देश का उन्नति हो, जिसमें देश आगे बढ़े। कोई काम तो ऐसा आप कर सकते हो ना। तो इन पॉलिटिशियन के चक्कर में मत पड़ना माय डियर फ्रेंड। देखो, आपका डिसीजन है कि आप कांग्रेस को चुनते हो, केजरीवाल को चुनते हो या बीजेपी को चुनते हो। मैं आपको बता दूं कि एज ए हिंदू आप हमेशा पैसा कमाने में फोकस करो। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपके धर्म को कोई टच नहीं कर सकता, आपको कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, पड़ोसी देश कितना भी स्ट्रांग हो जाए। ज्यादातर देश आज मुस्लिम कंट्री है, फिर भी भारत सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों?
क्योंकि कहीं ना कहीं हम ग्रो कर रहे हैं, हम ग्रोथ मोड में हैं, तो क्यों ना उस ग्रोथ मोड में हम भी थोड़ा फोकस करें और अपनी सफलता को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, अपने गांव को आगे बढ़ाएं, अपने शहर को आगे बढ़ाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो हमारा फोकस इन पॉलिटिशियन के बीच में नहीं होना चाहिए मेरे फ्रेंड, और ये 100 200 500 फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका बच्चा कम पढ़ा लिखा भी है, लेकिन अगर वो एक सही तरीके से बिजनेस करता है और आगे बढ़ जाता है, लखपति करोड़पति बन जाता है, तो वो इस 1000-2000 के फ्री के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करेगा। अब फ्री में देने का भी नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। फ्री में देने का नुकसान यह है कि जो आदमी अपने पोटेंशियल से काम करके पैसे कमाता था, वो पैसे ही नहीं कमा पाएगा। जो 5 लाख रुपए महीना कमाता था या 5,000 रुपए महीने कमाता था, और अगर उसको आप 5,000 रुपए फ्री दे दिए, तो वो 5,000 कमाने ही नहीं जाएगा, क्योंकि 500 आगे उसके घर चल जाएंगे। तो कैसे देश ग्रो करेगा? इन गरीबों का साथ हर कोई दे, ये तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। गरीबों का साथ देना बहुत जरूरी है। बट क्या सब कुछ फ्री करके किसी को सफल बनाया जा सकता है? आप खुद सोचो कि अगर आपको 50,000 रुपए महीने घर बैठे कोई दे, तो आप काम क्यों करोगे? अगर आपको 2 लाख रुपए कोई बैठे बैठे दे दे, आप काम क्यों करोगे? नहीं करोगे ना। लाचार है, कोई एजेड है, 60 साल हो गया, 65 साल हो गया, 70 साल हो गया, गरीबी में है, उसको घर चलाने के लिए पैसा नहीं, उसको दो ना पैसा। किसने रोका है? लेकिन जो 18 साल के लड़के हैं, जो 18 से 60 के लड़के हैं, उनको 1 रुपए मत दो मैडम फंड फ्री में। उनके लिए सपोर्ट करो, उनका काम करो, उनको स्किल सिखाओ, पैसे कमाने का तरीका बताओ कि कैसे पैसे कमा सकते हैं। सबसे ज्यादा यूथ आज इंडिया में हमारा फ्रेंड, सबसे ज्यादा। और अगर एक एक यूथ सोच लेना कि भारत की इकोनॉमी में हिस्सेदारी लेने वाला है, उसके भारत की इकोनॉमी को ग्रो करने में, तो कोई नहीं रोक सकता हमको आगे बढ़ने से। तो ये मेरा ओपिनियन था दोस्तों। बाकी आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसा वीडियोस आपको हमेशा मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।